नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो समय की शुरुआत से भी पहले की है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गाथा है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमें सृष्टि के एकदम आरंभ में ले जाएगी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, बस एक अनंत शांत शून्य। न कोई दिन न कोई रात, सिर्फ खामोशी जो हर तरफ फैली हुई थी। तो इस खालीपन में, इस शून्य में सिर्फ एक ही चीज थी जिसे कहते हैं परब्रह्म, यानी परम सत्य। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक फॉर्मलेस एनर्जी थी जो हर जगह थी। और पुराणों के हिसाब से यही तत्व भगवान विष्णु के रूप में अनंत क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। और फिर उस गहरी खामोशी में सृष्टि का पहला संकेत दिखा। भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत दिव्य कमल धीरे धीरे खिलना शुरू होता है। और ये कोई साधारण फूल नहीं था, ये तो प्रतीक था उस इच्छा का जो खुद को प्रकट करना चाहती थी। और जैसे ही वो कमल पूरी तरह से खिलता है, उसके बीच से एक प्रकाशमान सत्ता का जन्म होता है। ये थे भगवान ब्रह्मा। लेकिन देखिए, उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि सीधे उस दिव्य संकल्प से हुआ था जो ब्रह्मांड का निर्माण करना चाहता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि जन्म लेते ही खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी कंफ्यूज थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा देखकर उनके मन में भी वही सवाल उठे जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। ये ब्रह्मांड की पहली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। और इन सवालों का जवाब कहीं बाहर से नहीं आया। उनके अंदर से ही एक गहरी रहस्यमयी आवाज आई जिसने उन्हें सिर्फ एक शब्द कहा, तपस, यानी तपस्या। और ब्रह्मा ने उस आदेश को माना। उन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों दिव्य वर्षों तक गहरी तपस्या की। ये इतना लंबा समय है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये असल में उस अपार ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए था जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए जरूरी थी। इतनी घोर तपस्या के बाद जब उनका मन एकदम साफ, एकदम शुद्ध हो गया, तब जाकर उन्हें अपना मकसद समझ आया। वही दिव्य आवाज फिर से गूंजी और उन्हें बताया कि वो ही सृष्टिकर्ता हैं और यहीं से सृष्टि का पहला क्षण शुरू होता है। मकसद साफ होते ही ब्रह्मा ने अपना काम शुरू किया, और वो भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। सबसे पहले तो उन्होंने नींव रखी पंचतत्वों की। फिर उन्होंने ग्रहों, तारों से लेकर पहाड़ों और जंगलों को आकार दिया, और आखिर में उसमें जीवन डाला ताकि ये चक्र हमेशा चलता रहे। तो अब जगह बन गई थी, चीजें बन गई थी, पर एक बहुत जरूरी चीज गायब थी, समय। हर चीज में गति और बदलाव लाने के लिए ब्रह्मा ने कालचक्र यानी समय के पहिए का निर्माण किया, और ये पहिया एक बहुत ही खास तरीके से घूमता है। इस समय को 4 बड़े बड़े युगों में बांटा गया है। सत्य युग, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, 17 लाख साल से भी ज्यादा लंबा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर युग ना सिर्फ छोटा होता जाता है बल्कि उसमें धर्म भी घटता जाता है। और हम पहुंचते हैं अपने आज के युग, कलयुग में, जो इन सब में सबसे छोटा है। लेकिन बात सिर्फ समय के घटने की नहीं थी। युगों के साथ साथ धर्म यानी अच्छाई और नैतिकता, उसका भी पतन हुआ। सत्य युग में धर्म अपने चारों स्तंभों सत्य, तप, पवित्रता और शांति पर मजबूती से खड़ा था। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में इनमें से सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है। अच्छा, तो इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा को चलाने के लिए 3 मेन फोर्सेस हैं। एक टीम की तरह ब्रह्मा जो सृष्टि की शुरुआत करते हैं, विष्णु जो उसे चलाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और शिव जो अंत में उसका संहार करते हैं ताकि एक नया चक्र फिर से शुरू हो सके। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ये परब्रह्म का आखिरी संदेश था। और ये एक तरह से ब्रह्मांड का नियम है कि सृष्टि कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक अनंत चक्र है जो हमेशा हमेशा चलता रहेगा। दिन के बाद रात की तरह, एक कल्प के बाद दूसरा कल्प आता रहेगा। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये सब एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है, तो इस विशाल अनंत कहानी में हमारे छोटे से जीवन का क्या मतलब है? इस पर सोचने की जरूरत है।